Good morning, students. Today's our topic is recombinant DNA technology. ठीक है, recombinant DNA टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हमने अपनी 3 यूनिट कंप्लीट कर ली. फर्स्ट यूनिट थी जनरल क्रोमेटिन स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके अलावा DNA स्ट्रक्चर, mRNA, RNA के बारे में, इन सब के बारे में थी. सेकेंड यूनिट जो थी वो हमारी सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड थी. और जो थर्ड यूनिट थी वो थी बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर. जितने भी कल्चर थे ये सब हमने किस में पढ़े थे, थर्ड यूनिट में. ठीक है, अब हमारी फोर्थ एंड लास्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम और डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बाय आर्टिफिशियल मेथड्स. देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, उसका डीएनए या फिर उसका जीनोम, और उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जीनोम के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनिपुलेशन करते हैं. ठीक है, और ये जो मैनिपुलेशन या फिर उसका जो भी जो जीनोम है उसमें किसी भी तरह का एनी टाइप ऑफ चेंज, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या फिर चेंज किया जाता है. और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगा ये कहाँ होगा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू. तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हमें जीन जो है उसमें चेंज किया, मैनिपुलेशन किया इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बाय आर्टिफिशियल मेथड, then this process is known as recombinant DNA टेक्नोलॉजी. ठीक है, recombinant DNA टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें recombinant DNA बनेगा. ठीक है, तो ये जो recombinant DNA होता है ये किससे बनता है, by the addition of two different type of DNA molecules from different organism. देखो, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इन दोनों से हमने DNA को सेपरेट किया और उसके बाद में उससे हमने क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. ठीक है, देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी comprises altering genetic material outside an organism to obtain enhanced and desired characteristic in living organism और एज देयर प्रोडक्ट्स. देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है ना उसमें क्या किया जाता है, अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल आउटसाइड एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स कहाँ कर रहे हैं हम, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बाय आर्टिफिशियल मेथड. ठीक है, टू ऑब्टेन, और ये सब मेथड हमें क्यों, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों किया, टू ऑब्टेन एनहेंस्ड एंड डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि हमें अगर किसी, जैसे दो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो मतलब अपना उसकी बेस्ट वैरायटी है बिल्कुल. अगर इस बेस्ट वाला जीन हमें चाहिए तो उसमें क्या करते हैं, हम इस वाली वैरायटी से जीन को आइसोलेट करेंगे और उसके बाद में ये वाला जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके साथ इन दोनों को कंबाइन करके और लास्ट में क्या बनाते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे. और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा ये किस तरह का होगा, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हमें इस बेस्ट वैरायटी के चाहिए थे वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हमें इस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मिल जाते हैं. ठीक है, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आगे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद में उससे क्लोन्स प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैविंग ए डिज़ायरेबल जीन सीक्वेंस वाया अप्रोप्रिएट वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स के थ्रू इसमें क्या होता है, डिज़ायरेबल जीन्स जो होते हैं उनको लेकर आते हैं और उनका आगे चलकर जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके और आगे क्लोन जो होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो देखो, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसमें कुछ टर्म्स आती है. देखो,
फर्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक तो क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है और उसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज़ नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड वायरस। वेक्टर जो होगा वो क्या करता है? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ये क्या करता है? डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अपने ऊपर डीएनए को लोड करता है और उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करके आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जीन क्लोनिंग। क्या होती है? द फिनोमिनॉन ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ कॉपीज़ ऑफ जीन। जीन जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, बहुत सारी कॉपीज़ बनाना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। इसमें क्या होता है? देखो, एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद उस डीएनए को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद में आगे चलकर उसको प्लाज्मिड के साथ अटैच किया जाता है और फिर आगे पूरी प्रोसेस रन करती है। ठीक है, तो देखो ये जो एंजाइम है, जैसे ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें कुछ ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे ये, इनके ऊपर क्या करेगा? ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, ये यहाँ से कट लगाएगा। कट लगाने के बाद ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल अलग अलग सेपरेट फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी प्रोसेस क्या होती है? बिल्कुल ब्रीफ है ये। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी आगे हम करेंगे। तो देखो, बेस्ट कैरेक्टर का जो प्लांट होता है, बेस्ट कैरेक्टर के प्लांट से उस वाले बेस्ट कैरेक्टर वाली सेल को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद में उसमें जीन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में जीन को आइसोलेट करते हैं और ये जो जीन है ये आइसोलेट हो गया। ठीक है, जीन आइसोलेट हो गया तो उसमें क्या होगा? डीएनए होगा। उस वाले डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद में जो डिज़ायर्ड सेगमेंट था, ठीक है, जो बेस्ट कैरेक्टर था, उसका डिज़ायर्ड सेगमेंट हमें मिल गया, डिज़ायर्ड डीएनए हमें मिल गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, डिज़ायर्ड डीएनए हमें मिल गया। उसके बाद दूसरा क्या होता है? एक तो प्लांट सेल ली, एक बैक्टीरियल सेल ली। ठीक है, तो देखो इन बैक्टीरियल सेल से किसको? प्लाज्मिड को सेपरेट करते हैं। प्लाज्मिड जो सेपरेट करेंगे, प्लाज्मिड किस तरह का होता है? सर्कुलर होता है। इस प्लाज्मिड को हम कट लगाकर इसको क्या करते हैं? स्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल लीनियर शेप वाला प्लाज्मिड बनाते हैं। फिर इसमें डिज़ायर डीएनए, और ये जो लीनियर शेप वाला जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है? डिज़ायर डीएनए अटैच टू द लीनियर। देखो ये वाला जो प्लाज्मिड है, इसके ऊपर आकर ये वाला डीएनए सेगमेंट जो है ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने के बाद क्या होगा? ये तो प्लाज्मिड का फ्रेगमेंट है। ठीक है, और ये डीएनए है, तो प्लाज्मिड और डीएनए दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और ये जो डीएनए होगा जिसमें प्लाज्मिड और डीएनए दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, दिस डीएनए इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, किससे मिला हमें? एक तो प्लांट सेल से और दूसरा बैक्टीरियल सेल। दोनों के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसे ही हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो काइमेरिक डीएनए होगा ये अगेन क्या होता है? सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर होने के बाद बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद बैक्टीरियल सेल में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और वहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड जीन, जो जीन डिज़ायर्ड जीन क्या होता है?
कि जिस जीन को हमें चाहिए, ठीक है, जिसकी हमें मतलब डिज़ायर है या जो जीन हमें चाहिए उस वाले जीन को डिज़ायर जीन कहते हैं। तो हमने डिज़ायर फिर फ्रेगमेंट लिया था, ठीक है, उससे हमने डिज़ायर जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई, ठीक है। अब उससे आगे चलकर क्लोनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोसेस है इसको देखो, यहाँ पर डोनर डीएनए है। डोनर डीएनए में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम आएगा और ये इस डीएनए को पर्टिकुलर प्लेस पर कट कर देता है, ठीक है। कट कर देगा तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है ये दोनों, ये यहाँ पर कट लगेगा, यहाँ पर कट लगेगा। कट लगने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर या प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरियल सेल का है, उसमें हमने यहाँ पर कट लगाया और एक कट यहाँ लगाया, जिससे ये वाला जो वेक्टर, ये वाला जो प्लाज्मिड है ये राउंड शेप का था, ठीक है, तो ये लीनियर शेप में चेंज हो जाता है। दोनों को इंटरमिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स एंड जॉइन करते हैं, तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये वाला डीएनए किसका है, प्लाज्मिड का है, और ये वाला डिज़ायर डीएनए है, ठीक है, वो सॉरी डोनर डीएनए है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसमें क्या क्या होगा, वेक्टर डीएनए भी होगा, डोनर डीएनए भी होगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया और इसे ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए, ठीक है, काइमेरिक डीएनए बन गया। अब ये काइमेरिक डीएनए जो है इसको बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसफ़र करने के बाद में यहाँ पर ये क्या करता है, ग्रो द ट्रांसफर सेल, ये यहाँ पर ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद में यहाँ पर क्लोन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग बैक्टीरिया, यहाँ पर क्या होता है, देखो पहले तो ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होने के बाद में वहाँ पर ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में इसमें क्लोनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए या जीन को लेते हैं, ठीक है, और उनको फ्यूज़ करवाते हैं और फिर जो बेस्ट वैरायटी होती है उसके क्लोन्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो कंप्लीट है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस थी उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को हमने आइसोलेट किया। कहाँ से आइसोलेट किया, अगर प्लांट सेल से, अगर हम प्लांट सेल है तो प्लांट सेल से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट सेल से डीएनए को सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट सेल के बाहर तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए जो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं, जिससे वो सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे और डीएनए जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल सेल का डीएनए लेते हैं तो वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, इट मीन्स वहाँ पर कोई भी डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क नहीं करते। फिर उसके बाद में पहले हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद कटिंग बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जो डीएनए था उसके सेगमेंट को हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से कट करते हैं। कट करने के बाद उनको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद में उन दोनों को लाइगेशन होता है, ठीक है, लाइगेशन मीन्स उन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीन्स इस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद में आगे क्लोनिंग की प्रोसेस होती है और उससे हमारा जो प्रोडक्ट चाहिए, जो डिज़ायर्ड जो जीन है उसका प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें लास्ट में ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है बायोटेक्नोलॉजी का, रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन।